दोस्तों, हरियाणा चुनाव फिर से चर्चाओं के अंदर आ गया है। हरियाणा चुनाव चर्चा में आने का बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस जो सरकार है वहाँ की हरियाणा की कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने ईवीएम को हैक कर लिया है और ये हरियाणा सरकार अब नहीं बन सकती। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तथ्य दिए गए हैं कि इन कारणों को देखा गया है और हरियाणा सरकार में जो बीजेपी सरकार बनी है, बीजेपी ने केंद्र से लेकर राज्य तक बड़ा घपला किया है। ईवीएम जो 99% चार्ज सुबह छोड़ी जाती है वो शाम तक कैसे रह गई, और ईवीएम क्या जो सिस्टम है वो कुछ अलग दिखाई दिया है। जैसे वो उन्होंने एक परफॉर्मा जारी किया है, उस परफॉर्मे के अंदर जो शिकायतें हैं वो उन्होंने दर्शाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज की ये चर्चा बड़ी खास है क्योंकि हरियाणा के अंदर जो नहीं होने जा रहा था वो हुआ था। सरकार कांग्रेस की बन रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था हर किसी को, लेकिन अचानक उलटफेर हो गया और इसी उलटफेर में बीजेपी है वो अपनी सरकार बना गई। और दोस्तों, सरकार बनते ही कांग्रेस को ये चीज़ हजम नहीं हुई और दोस्तों वही नाम इस चुनाव में भी दोहराने लग गए कांग्रेस वाले कि ईवीएम बीजेपी ने हैक कर ली। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पिछली बार राजस्थान में ईवीएम हैक हुई थी जब गहलोत की सरकार बनी थी? क्या इस बार ईवीएम हैक हुई थी? यदि ईवीएम हैक होती तो 90% सीटें बीजेपी की आती राजस्थान के अंदर, और रही बात हरियाणा की तो हरियाणा के अंदर भी 90% सीटें बीजेपी की मैं मानता हूँ। यदि ईवीएम हैक होती तो बीजेपी की कन्फर्म थी। देखिए, अपने अस्तित्व को, अपनी मेहनत को छुपाना गलत है। कमियों को ढूंढिए कि इस चुनाव में हमसे क्या कमी रह गई, कहाँ घाटा हुआ है, किस बात पर चुनाव हारे हैं। इन चीज़ों को छोड़कर कांग्रेस के पदाधिकारी शिकायत कर रहे हैं और शिकायत का सीधा सा मकसद है, क्योंकि ये शिकायतें बहुत बार अलग अलग राज्यों के अंदर की गई है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी वहाँ पर ईवीएम हैक होने का बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी, गहलोत चुनाव लड़े और गहलोत की सरकार बन गई। बीजेपी ने 1% भी ये नहीं कहा कि ईवीएम हैक कर ली गहलोत ने। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में नहीं कहा कि हमारी सरकार नहीं बनी तो भाई उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने ईवीएम हैक करवा दी होगी। तो देखिए, अपनी मेहनत को, इस चीज़ को ढूंढिए कि हमने गलती कहाँ की है, चुनाव के अंदर क्यों हारे हैं, किस वजह से हारे हैं। तो भाई अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। और मुझे नहीं लगता कि ईवीएम कोई हैक कर सकता है। हर चीज़ हैक हो सकती है, लेकिन ईवीएम है वो पूर्णतया एक सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर में काम करती है, मैं ये मानता हूँ। और दोस्तों, वोट तो हम भी डालते हैं भाई, हम इंग्लैंड के थोड़ी ना है। वोट तो हम भी डालते हैं और हमने भी ईवीएम को देखा है, वीवीपैट को भी देखा है। अब हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको गिना जाए दोबारा और मिलान किया जाए। तो दोस्तों, पर्चियां चुनाव के 10 से 12 दिन तक रहती हैं शायद, तो उनको मिलान कीजिए, क्योंकि बड़ा खर्चा इस चीज़ में आता है दोबारा मिलान करवाने के लिए। पूरा का पूरा सिस्टम वैसा का वैसा करना पड़ता है फिर से सरकार को। और दोस्तों, ईवीएम हैक होने का कोई मतलब नहीं है। बैटरी के अंदर यदि कोई खराबी आ गई ईवीएम की, तो हो सकता है कि वो 99% चार्ज भी दिखा दे। भाई फ़ोन ख़राब हो जाए, कई बार फ़ोन है आपके, एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो ख़राब हो जाए तो कभी 20% तो कभी 5 मिनट बाद में 50% भी दिखा दे। तो ऐसी मुझे नहीं लगता कि ईवीएम हैक हुई है। और हो सकता है भाई अपने अपने बातें हैं, अपने अपने कहने का तरीका है जो कांग्रेस सरकार है हरियाणा की, वो पदाधिकारी। क्योंकि देखिए, चुनाव हारते ही आरोप लगा कुमारी शैलजा के ऊपर कि कुमारी शैलजा को लगा होगा कि मुख्यमंत्री हमें नहीं बनाया जाएगा, और नहीं बनाया गया तो मैं सरकार कांग्रेस की नहीं बनने दूंगी। और वही आरोप लगाए जा रहे हैं कुमारी शैलजा के ऊपर, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार, यदि हुड्डा
भाई कांग्रेस की सरकार बनी तो हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, और हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुमारी शैलजा का जो स्तर है वो डाउन हो जाएगा और उनकी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, उनकी जो वोटिंग है वो ख़राब होगी। तो कुमारी शैलजा ने वोटिंग क्रॉस वोटिंग करवा दी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अचानक से आरोप लगने लगे कि ईवीएम हैक कर दी गई। तो दोस्तों अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग तथ्य लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं, नेताओं द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए हार है, कहीं जीत, हार को स्वीकार करिए। हार में भी जीत है क्योंकि कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हरियाणा के अंदर की है, और आगे की मेहनत के लिए यदि आप काम करें तो आगे आने वाले चुनावों में आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे। मेरा मानना यही है, क्योंकि हम चुनावों के अंदर घूमते हैं, चुनाव की रूपरेखाओं को हम जानते हैं, भी ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ ज़रूर जानते हैं, और कुछ न कुछ नहीं तो ईवीएम और वीवीपैट तक तो ज़रूर जानते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हरियाणा की सरकार बीजेपी बना पाएगी, या ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो तथ्य हैं वो साबित हो पाएंगे कांग्रेस के? आप कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिए। और यदि बीजेपी सरकार नहीं बनाती है तो सरकार में मुख्यमंत्री कांग्रेस के कौन होंगे? बहुत से सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं, शुरुआत के कुछ क्षण आप देखते हैं, लास्ट में नहीं देखते। आपको लास्ट में पता है कि ये सब्सक्राइब के लिए बोलेगा, तो सब्सक्राइब करिए। इस सब्सक्राइब के लिए ही आपके लिए अलग अलग जानकारी हम निकाल कर लेकर आते हैं, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। कुछ हिस्सा हमारा होता है, कुछ आपके लिए होता है। तो ज़रूर आप कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि मीडिया 4x4 भारत के हर कोने तक पहुंचे और एक बड़ा चैनल बनकर उभरे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।